हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा आज क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी टॉपिक चल रहा था। एक्सरसाइज 15, ये चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का। हमने आपको 14 क्वेश्चन तक करा दिया था। आज हम क्वेश्चन 15 करेंगे। 14 तक हमारा वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के कितने किंग्स होते हैं? 2 होते हैं, तो 2/52 हो जाएगा। अब फेस कार्ड 4 किंग हो गया, 4 क्वीन हो गया और 4 जैक हो गया, तो टोटल 12 हो गए, तो 12/52 हो जाएगा। और रेड फेस कार्ड आपके 6 होते हैं, तो 6/52 हो जाएगा। द जैक ऑफ हार्ट का जैक एक ही होगा, तो 1/52 हो जाएगा। आई स्पैड, तो स्पैड के 13 कार्ड्स होंगे, तो 13/52 हो जाएगा। द क्वीन ऑफ डायमंड्स की एक ही क्वीन होगी, तो 1/52 हो जाएगा। तो ये हमने 14 क्वेश्चन करा दिया था। आज हम क्वेश्चन 15 करेंगे। क्वेश्चन 15, नितिन। यस सर। हाँ, आवाज आ रही है ना बेटा? क्लियर? यस सर, आ क्वेश्चन रही है। 15 रीड करो। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 5 cards, हाँ, the 10 एक्सर jack, queen, king, and ace of diamond are well shuffled with their face downward. One card is then picked up at random. First, what is the probability that the card is the queen? Second, if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card pick up is an ace, a queen? 5 कार्ड्स, द 10 जैक क्वीन किंग और एस करें। 52 कार्ड्स में से आपके डायमंड के 5 कार्ड्स निकाल दिए गए। डायमंड डायमंड के 5 कार्ड्स आपने निकाल दिया। 5 कार्ड्स में कौन कौन है? एक तो 10 नंबर्स दहला हो गया, जैक गुलाम हो गया, जैक ये जैक हो गया गुलाम, और क्वीन बेगम, और उसके बाद में किंग बादशाह, और एस इक्का। ये 5 कार्ड्स निकाल दिए गए। 10 नंबर दहला, जैक गुलाम, क्वीन बेगम, किंग बादशाह और एस इक्का। किसके? डायमंड के 5 कार्ड्स को निकाल दिया गया। 10 जैक क्वीन किंग और एस को। वन कार्ड डायमंड्स आर वेल सफल्ड विद दियर फेस डाउनवर्ड्स। अब इनको फेट दिया गया, वेल सफल्ड, ठीक तरीके से फेटी गई गड्डी, और इनको इनके फेस डाउनवर्ड कर दिए गए, नीचे कर दिए गए। अब उसमें से आपको एक कार्ड लेना है, तो वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। उसमें से आपने एक मतलब किसी क्षण एक कार्ड आपने निकाल दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि क्वीन कार्ड हो। तो प्रोबेबिलिटी आप एक क्वीन कार्ड, तो क्वीन कितनी है? 1 है, तो 1/5 हो जाएगा। 5 कार्ड है तो क्वीन एक ही है, तो 1/5 हो गया। फिर इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को आपने ड्रॉ कर लिया और एक तरफ रख दिया गया, अलग कर दिया गया इसको। अब जो रिमेनिंग कार्ड्स बचा, if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up? अब सेकंड कार्ड आपने उसमें से लिया, एंड एस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कार्ड क्या होगा? एन एस। तो एस आपने क्वीन को अलग कर दिया, तो कितने कार्ड बचे? 1 2 3 4। अब इसमें एस क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। एस होने की प्रोबेबिलिटी कितना? 4 कार्ड बचे, जिसमें से एस 1 ही है, तो 1/4 हो जाएगा। फिर अ क्वीन, दूसरा फिर से पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन, तो क्वीन आपने बाहर रख दिया है, तो क्वीन तो इसमें 10 जैक किंग और एस में है ही नहीं क्वीन, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? 0/4। तो 0/4 मीन्स 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। 15 समझ में आ गया बेटा? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। Yes, sir. 12 16। defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from
this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. करें कि हमारे पास टोटल जो पेन्स हैं गुड पेन 132 पेन्स हैं टोटल 132 पेन है टोटल, जिसमें से 12 जो है वो डिफेक्टिव हैं. 12 पेन्स क्या हैं? डिफेक्टिव हैं. और इतना हमारे पास टोटल पेन्स हैं. ठीक, 132 हमारे पास टोटल पेन्स हैं जिसमें से 12 डिफेक्टिव हैं. इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन. आप पेन को देख करके आप ये नहीं कह सकते कि ये पेन सही चलेगी या मतलब नहीं चलेगी. जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर अब देखने में मार्कर क्या है? अच्छा है, सही है, लेकिन इसमें इंक है कि नहीं है ये पता नहीं चलेगा. जब चलाएंगे तभी पता चलेगा. तो ऐसे हम नई पेन लाते हैं तो उसमें रिफिल सही से चलेगी कि नहीं चलेगी ये नहीं पता होता. तो ऐसे 132 हमारे पास पेन्स हैं, जो 132 पेन है उसमें से 12 पेन जो है वो डिफेक्टिव है. अब उनको मिक्स कर दिया गया, लेकिन आप कलर देख करके पेन को आउटर लुकिंग से ये नहीं पता कर सकते कि पेन सही है, सही से चलेगी या नहीं चलेगी. देखने में तो अच्छी है लेकिन जब लिखोगे तभी पता चलेगा उसको. तो यहाँ पर वही कहा गया कि 12 उसमें डिफेक्टिव मिक्स कर दिया गया 132 पेन्स में. तो आप कोई देख करके ये नहीं बता सकता कि पेन सही है या गलत है. इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन. पेन को देख करके एंड टेल वेदर आर नॉट इट इज डिफेक्टिव, मतलब ये डिफेक्टिव है कि नहीं है. पेन को देख करके आउटर लुकिंग से आप नहीं पता कर सकते. वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम. वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट. इस लॉट से आपको एक पेन ड्रॉ करना है. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इट इज अ गुड वन. आप डिटरमाइन करो कि पेन जो है वो सही हो. तो हम क्या करेंगे कि जो 12 पेन्स है डिफेक्टिव पेन्स है इसको हम निकाल देते हैं. तो गुड पेन कितना हो जाएगी? यहाँ गुड पेन इज इक्वल टू 132 माइनस में 12, तो 120 पेन क्या है? सही पेन है, ये गुड पेन है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुड पेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी कितना होगी? 120 अपॉन में टोटल पेन कितना होगी? 132. अब हम इसको कैंसिल करते हैं 4 से. 4 3 जा 12 और यहाँ 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 33 हो गया. यहाँ 3 10 जा 30 और 3 11 जा. तो वैल्यू कितना आ गई? 10/11. यही आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई. सही पेन होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गई? 10/11. कि हमने क्या किया कि जो खराब पेन थी उसको हम 132 में से लॉट में से माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग बची वो सही पेन हुई. अब पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ये आपको डेफिनेशन बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज टोटल पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. समझ में आया? यस सर. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था. अब 17 पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 17. Yes sir. पढ़ो. First, a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? Second, suppose the bulb drawn in first is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? Question number 17. A lot of 20 bulbs contain 4 defective. यानी 20 bulbs हैं हमारे पास टोटल, जिसमें से 4 defective हैं. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो 4 डिफेक्टिव हैं, टोटल 20 बल्ब हैं. तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफेक्टिव बल्ब आप लिख सकते हो PD. डी मतलब डिफेक्टिव बल्ब. डी मीन्स डिफेक्टिव बल्ब. डिफेक्टिव बल्ब हो गया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू 4/20. 4 1 जा 4 5 जा तो 1/5 हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफेक्टिव बल्ब. 20 बल्ब में से 4 बल्ब डिफेक्टिव है तो 4/20 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू 4/20 तो 1/5 हो गया.
आप कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट में सपोज द बल्ब ड्रॉन इन, ठीक, इज नॉट डिफेक्टिव। आप सपोज करो सेकंड पार्ट में, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड में आप पता करो कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। आप सपोज करो कि जो आपने ड्रॉ किया वो डिफेक्टिव नहीं था। वन बल्ब इज इट इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड। आपने जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, इसका मतलब नॉन डिफेक्टिव था, और उसको रिप्लेस भी नहीं किया, दोबारा आपने लॉट में रखा भी नहीं। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। अब आप एक बल्ब उसमें से ड्रॉ करो फ्रॉम द रेस्ट, जो रिमेनिंग बचा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये डिफेक्टिव ना हो। तो यहाँ पर आप सपोज करो जो पहले ड्रॉ में आपने निकाला तो डिफेक्टिव नहीं था, इसका मतलब क्या था, नॉन डिफेक्टिव था, और आपने रिप्लेस नहीं किया, उसको रखा नहीं आपने 20 में, तो रिमेनिंग बल्ब कितने बचे। जब आपने एक बल्ब निकाला, रिमेनिंग बल्ब कितने बचे, एक बल्ब निकाला उसको रखा नहीं आपने, तो रिमेनिंग बल्ब बचे 20-1, मतलब 19 बल्ब बचे, रिमेनिंग 19 बल्ब हो गए। आप कह रहे हैं आपने नॉन डिफेक्टिव निकाला था, तो डिफेक्टिव तो रह गया उसमें, तो आपके जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब बचे 16, पहले 16 थे, जैसे 20 में से 4 निकाल दिया तो 16 बल्ब जो थे वो नॉन डिफेक्टिव थे, और डिफेक्टिव बल्ब कितने थे, 4 थे, 4 डिफेक्टिव बल्ब थे और 16 नॉन डिफेक्टिव थे। अब हमने नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकाल दिया तो रिमेनिंग कितने नॉन डिफेक्टिव बल्ब बचे, 15 नॉन डिफेक्टिव बल्ब बचे, और हमने उसको रखा नहीं, इसका मतलब टोटल कितने बचे, 19 बचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, अब आप प्रोबेबिलिटी बता करो द बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब रिमेनिंग में, तो 15/19, क्योंकि 16 थे, एक आपने पहले से निकाल दिया तो रिमेनिंग 15 बचे नॉन डिफेक्टिव, और आपने उसको रखा नहीं तो 19 बचे, क्योंकि बल्ब तो निकल गया ना 20 में से एक, तो टोटल तो 19 बचे, और जिसमें से नॉन डिफेक्टिव जो बल्ब बचे वो 15 बचे, क्योंकि पहले तो 16 थे, 4 डिफेक्टिव थे और 16 नॉन डिफेक्टिव थे, और आपने पहले लॉट में नॉन डिफेक्टिव निकाल दिया तो नॉन डिफेक्टिव 15 बचे, और जो रिमेनिंग लॉट हुआ वो 19 बचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव इज इक्वल टू 15/19 हो गया। ये आपको सेकंड पार्ट में कहा गया है। तो क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉन डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, रिप्लेस नहीं किया गया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट मतलब 19 में से एक बल्ब आपको निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि नॉन डिफेक्टिव बल्ब हो। तो 16 पहले थे, एक निकाल दिया तो 15 नॉन डिफेक्टिव बचे, और टोटल 19 बचा, क्योंकि आपने रिप्लेस नहीं किया, रखा नहीं वापस दोबारा। समझ में आया? यस सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 17 नंबर क्वेश्चन था ये। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। A box contain 19 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it be first a two-digit number, second perfect square number, third a number divisible by 5. डिविजिबल बाय 5, ठीक है। देखो, अब a box contains 90 disc, a box contains 90 disc which are numbered from 1 to 90। एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं जिस पर नंबर पड़े हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ऐसे 90 नंबर तक पड़े हुए हैं। एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं, तो उसमें 1 से 90 तक नंबर पड़े हैं। ये हमारा बॉक्स मान लेते हैं, ये हो गया हमारा बॉक्स हो गया ये, ठीक। अभी इसमें से इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, आपने किसी क्षण, रैंडम मतलब किसी क्षण, एक डिस्क को आपने निकाल दिया फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से निकाल दिया,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर्स हो। तो आपको पता है 1 से 90 तक 90 नंबर्स हो जाएगी, 1 से 90 तक कितनी नंबर हो जाएंगी, 90 नंबर हो जाएंगी, 90 नंबर्स हो जाएंगी 1 से 90 तक। अब 1 से लेकर के 9 तक 1 डिजिट है, ये आपकी 1 डिजिट नंबर्स हैं। और 10 से लेकर के 90 तक ये आपकी 2 डिजिट नंबर्स हैं। 10 से 90 तक 2 डिजिट नंबर्स हो जाएगी। और 1 से 9 तक 1 डिजिट की नंबर हो जाएगी, 1 to 9। और ये आपका 10 to 90 2 डिजिट नंबर्स हैं। अब 1 to 9 में ये टोटल 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर्स हैं। और 1 से 9 में 1 डिजिट नंबर है, तो हम 90 में से 9 नंबर माइनस कर देंगे, तो 81 नंबर्स आएगी। 10 से लेकर 90 तक जो 2 डिजिट नंबर्स है ये 81 नंबर्स होगी। तो 2 डिजिट नंबर्स कितनी आ गई, 81 डिजिट हो गई, 81 नंबर्स हो गई, 81 नंबर्स हो गई 2 डिजिट। कहां से कहां तक, 10 to 90 तक, 10 to 90 तक। अब आपको प्रोबेबिलिटी पता करना है ये 2 डिजिट नंबर्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी लिख लो, और 2 डिजिट नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ए 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स। तो 2 डिजिट नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 81, 2 डिजिट नंबर 81 हो गई, और टोटल 1 से लेकर के 90 तक 90 नंबर्स हो गई, तो 81 अपान में 90। अब हम 9 से काटेंगे, 9 9 जा 81, 9 10 जा, तो 9/10, तो 9/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी 9/10 हो गई। सेकंड पार्ट में इसमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं, जिसका जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब 100 तो है ही नहीं, तो ये तो वैसे खत्म हो गया। अब यहाँ ये सारी नंबर लाइज कर रही हैं 1 से 90 के बीच में। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 से 90 में ये नंबर लाइज करेगी। ऐसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 भी 2 यहाँ 2 इसमें 1 से 90 के बीच में लाइज करेंगी। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 भी 1 to 90 के बीच में लाइज करेगी। 4 का स्क्वायर भी लाइज करेगा, 5 का स्क्वायर मतलब 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये सारी नंबर लाइज करेंगी 1 से 90 के बीच में। तो 1 से लेकर के 9 तक स्क्वायर नंबर लाइज कर रही है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 1 से 9 तक 9 नंबर हो गई, तो 9/90। तो यहाँ सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका a परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सके इसके बीच में। तो 1 का स्क्वायर भी है, तो 1 से 9 का स्क्वायर लाइज कर रहा है, तो 1 2 3 4 ऐसे 9 तक 9 हो गया, और अपान में टोटल नंबर 90 है। 9 1 जा 9 10 जा, तो 1/10 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1/10 हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट पर आ जाओ। थर्ड में कहा गया है अ नंबर डिविजिबल बाई 5, ऐसी नंबर जो 5 से डिविजिबल हो जाए। तो डिविजिबल मतलब 5 का मल्टीपल हो, चाहे डिविजिबल कहो चाहे मल्टीपल कहो, बात एक ही है। चाहे 5 का डिविजिबल बोलो चाहे 5 का मल्टीपल्स बोलो। तो 5 का मल्टीपल आपका 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5 ऐड करते जाओ, 45, 50, 55, ठीक 60, फिर 65, 70, 75, 80, 85 और 90। इतनी नंबर्स 5 का मल्टीपल हो गए या 5 का डिविजिबल हो गई। 5 की टेबल में नंबर आ रही है, तो कितनी नंबर हो गई आप काउंट कर लोगे, या 5 × 18, 18 5 जा 90 होता है, 18 5 जा 90। तो 5 10 15 काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, वैसे 18 5 जा 90 होता है। तो कितनी नंबर हो जाएंगी? 18 नंबर्स हो जाएंगी। तो 18 अपान में 90, क्योंकि 1 से 90 तक टोटल नंबर 90 है। तो क्या होता है? पॉसिबल आउटकम्स अपान में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्ट का आ जाएगा आपका अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो 5 से कितनी? 18 अपॉन में 90, 18 1 जा, 18 5 जा, तो 1/5 हो गया। ये आपका तीसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा? यस सर। ये 18 क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। 19 पढ़ो। रब कर दूं ना? यस सर, कर दो। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। A child has a die whose 6 faces show the letter as given below. The die is thrown once with what is the probability of getting A and second D? हाँ, कह रहे हैं a child has a dice whose 6 faces show the letters as given below. एक चाइल्ड के पास 6 मतलब डाइस है, तो उसमें 6 लेटर ए बी सी डी के फॉर्म में दे दिए गए। ए बी सी डी, फिर ई, फिर ए रिपीट हो गया है। तो एक अ चाइल्ड हैज ए डाइस हुज 6 फेसेस, एक चाइल्ड के पास 6 मतलब डाइस है जिसमें 6 फेसेस शो द लेटर्स एज शोन गिवन, जिसके लेटर लिखे गए ए बी सी डी ई और ए। अब द डाई इज थ्रोन वंस, डाइस को एक बार रोल किया गया, थ्रो किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए लेटर, ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक बार ए आया और एक ये 2 बार आया है, और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 2/6। ए 2 बार आया, 2 1 जा, 2 3 जा, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। फिर दूसरे में पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, डी आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी? तो डी एक ही बार आया है, तो 1/6, टोटल 6 लेटर्स है, और यहाँ डी 1 टाइम्स आया है, तो 1/6 हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं होती है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0, प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। Yes sir. 20। Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure 50.6. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? क्वेश्चन नंबर 20 में सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in the figure 15.6. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? करें सपोज करो यू ड्रॉप ए डाई, आपने एक डाइस को ड्रॉप किया गया ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। कहाँ पर? रेक्टेंगुलर रीजन में आपने एक डाइस को मतलब ड्रॉप किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, कि वो जो आपने डाइस को मतलब ड्रॉप किया है वो सर्कल के अंदर आ जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये सर्कल के अंदर आ जाए जिसका डायमीटर 1 मीटर है, जिसका डायमीटर 1 मीटर है। तो एक डाइस को आपने ड्रॉप किया गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक रेक्टेंगुलर के अंदर सर्कल है जिसका डायमीटर 1 मीटर दिया है, 1 मीटर। तो हम सर्कल की एरिया निकाल लेंगे और रेक्टेंगल की एरिया निकाल लेंगे। सर्कल की एरिया को रेक्टेंगल की एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी पता हो जाएगा। अब सर्कल का डायमीटर दिया है, आप लिखोगे यहाँ कि डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का डायमीटर कितना? 1 मीटर है। तो रेडियस क्या आएगी इसकी? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल की रेडियस 1/2 मीटर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ए सर्कल, डायमीटर की आधी रेडियस होती है, तो एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की पाई में ही आंसर निकाल दो। 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है,
तो पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो आ गया पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 मीटर स्क्वायर हो गया। तो कैलकुलेशन करोगे पाई/4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकाल दो। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल्स की एरिया क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मान लो 3 मीटर दिया है, इंटू में ब्रेथ 2 मीटर दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टू जा 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल 3 टू जा 6 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो सर्कल की एरिया को रेक्टेंगल की एरिया से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी इसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, suppose you drop, what is the probability that it will land inside the circle with diameter। तो प्रोबेबिलिटी आप ये पूरा स्टेटमेंट लिख लेना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल, इसको हम एरिया ऑफ द सर्कल को A1 मान लेते हैं, A1, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स को A2 मान लेते हैं। तो A1 अपॉन में A2, एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द सर्कल आया था पाई/4 मीटर स्क्वायर और डिवाइड में 6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पाई/4 और डिवाइड आपका 1/6, यहाँ 6/1 करोगे तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि जब 6 से डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब आप लिखोगे यहाँ पर कि पाई/4 डिवाइड में 6, तो ये 6/1 है, जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो पाई/4 इंटू 1/6 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल हो जाता है जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो पाई/24 हो जाएगा, पाई अपान में 6 4 जा 24, तो वैल्यू आ गई पाई/24। यही आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, पाई/24। अब यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है, यही आपकी प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख दिया आपने। समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन अगला देखो 21 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 21। A lot of consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the other are good. Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draw one pen at random and gives it to her. What is the probability that first she will buy it, second she will not buy it? हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective। यानी कि एक लॉट में 144 बॉल पेन्स हैं, ये 144 बॉल पेन्स हैं, जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं, 20 डिफेक्टिव हैं, 20 डिफेक्टिव हैं। तो नॉन डिफेक्टिव कितनी है, 20 तो आपकी डिफेक्टिव हो गई, 20 डिफेक्टिव हो गई। तो नॉन डिफेक्टिव कितनी है, नॉन डिफेक्टिव ND लिख देते हैं। तो 144 में से 20 माइनस कर दोगे, 124 हो जाएगा। 124 नॉन डिफेक्टिव ND मतलब नॉन डिफेक्टिव है, सही पेन है। अब प्रोबेबिलिटी कहा गया है यहाँ पर, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and the others are good. Nuri will buy a pen if it is good। क्योंकि जब खराब होगा तो पेन कोई क्यों लेगा, सही पेन होगी तभी लेगी, तो न्यूरी तभी पेन खरीदेगी जब सही होगा। बट विल नॉट बाई, वो खरीदेगी नहीं। इफ इट इज डिफेक्टिव, अगर डिफेक्टिव है तो नहीं खरीदेगी, नॉन डिफेक्टिव है तो ले लेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम, शॉपकीपर एक पेन निकालता है लॉट में से 144 में से, विच इट टू हर, और उसको देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो खरीदेगी पेन। तो खरीदेगी कब, जब सही होगा, और नहीं खरीदेगी इसका मतलब डिफेक्टिव है वो। तो प्रोबेबिलिटी आप खरीदेगी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आप नॉन डिफेक्टिव पूछा गया है पहले केस में। तो 124 अपॉन में 144 कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल करो, 4 3 जा 12, 4 1 जा, और यहाँ 4 3 जा 12, 4 6 जा, तो 31 अपॉन में 36 आ जाएगा। दूसरा नॉट बाई इट, उसको नहीं खरीदेगी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन पे पूछा गया है। तो 20 अपॉन में 144 कैंसिल कर दो, 2 10 जा, 2 से 7 जा 14, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10,
और 2 से 2 3 दा 6 2 6 दा 12, तो 5/36 हो जाएगा। या 31 को 1 में से माइनस कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। 1 में से 31/36 माइनस कर दो तो 5/36 हो जाएगा, आपको बताया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देखो एक डाइस को 2 बार रोल करोगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे। एक बार अगर डाइस को रोल करते हो तो 6 की पावर 1 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6 आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 होगा। अगर एक डाइस को 2 बार रोल करते हो तो 6 का स्क्वायर 36 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। पॉसिबल नंबर सैंपल पॉइंट कितने बनेंगे, 36 बनेंगे, जिसमें 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आएगा। 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, ऐसे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, ऐसे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, इतने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे एक डाइस को आप 2 बार रोल करोगे। ये आपके सैंपल पॉइंट हो गए। अब आपको फिलअप करना है कि आप पता करो इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, ये फिलअप दी गई है। तो सम ऑफ 2 डाइस क्या आएगा, 1 में 1 ऐड करो तो 1/36 हो जाएगा। सम ऑफ 2 डाइस में 1/36 हो जाएगा। फिर 2 के बाद 3 आएगा तो 2 1 1 2, तो ये आ जाएगा आपका 2/36। सम 4 आने की 3 1 2 2 और 1 3, तो 1 2 3 हो गया, 3/36 आ जाएगा। फिर सम 5 आने का 4 1 3 2 2 3 1 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4/36 आ जाएगा। सम 6 आने का 5 1 4 2, 5 में 1 ऐड करो 6, 4 में 2 ऐड करो 6, 3 में 3 ऐड करो 6, 2 में 4 ऐड करो 6, 1 में 5 ऐड करो 6, तो 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 5/36। सम 7 आने का तो 6 1 5 2 4 3 3 4